क्लास 12th फिजिक्स का ये आपका लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग चैप्टर 1 का तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग और जो एग्ज़ाम होगा 2025 में फिजिक्स क्लास 12th का बिहार एंड यूपी का, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर आज का 3 है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्या क्षेत्र। चलिए आज हम लोग देखते हैं। आज इसके पहले दो वीडियो हमने देखा था, उसमें हम लोगों ने एक में जाना था भूमिका और एक में आवेश के इतिहास। आज जानते हैं कि वैद्युत आवेश का मापन कैसे करते हैं, मतलब वैद्युत आवेश का मतलब कैसे सूचकांक करेंगे आवेश उस पर उत्पन्न हुआ है। तो उसके लिए आपका ये आप लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर 3 है, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करते हैं इसमें वैद्युत आवेश का मापन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, मतलब कि सोने का पत्र वाला क्या विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं जी? सोने का पत्र वाला विद्युतदर्शी, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या काम नहीं कर रहा है? चलिए काम करने लगा। इसका मापन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करेंगे। क्या? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसमें देखिए क्या होता है, मतलब कि आवेशों की उपस्थिति के आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए, मतलब कि बताने के लिए एक उपकरण उपयोग करते हैं जिसका नाम क्या है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब देखिए ये पद आपका कैसा होता है, ऐसे होता है, मतलब कि इसमें एक रॉड लगा रहता है और नीचे में आपका ये जो पत्र है ये क्या होता है? ये आपका यही होता है आपका स्वर्ण का, मतलब कि सोने का होता है, ठीक है। और ये जो जार है ये कांच का होता है और ये चालक तार से रगड़ मतलब जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ जहाँ बोतल का मुंह जहाँ ठेपी है वहाँ पे बंद रबर दिखाया गया है आपको। इस तरह बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बताता है, जब इस छड़ जो ऊपर वाला छड़ है ना, ये जब यहाँ छड़ के पास जब आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे छड़ के पास आप जब कोई चालक लाएंगे ना, इस पर आवेश होगा तो इससे क्या होगा, जो स्वर्ण पथ विद्युतदर्शी है ना वो फैलेगा। जब आवेशित तार लेकर आएंगे तो क्या जो उसका जो एक्चुअल स्थिति है उससे क्या होगा, वो तनी फैलेगा। या आप ऋण आवेश लाइए या धन आवेश लाइए, वही आपको केस में दिखाया गया है, आपको केस बताया गया है यहाँ पे। इस केस में ये बताया गया है कि जब स्वर्ण पत्र पर कोई आवेशित क्षण स्पर्श, मतलब कि जब कोई स्वर्ण पत्र जब स्वर्ण पत्र जिस क्षण से जुड़ा हुआ है उस क्षण के पास, इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब एक नंबर केस में कि जब जो स्वर्ण पत्र जो जुड़ा हुआ है, जो स्वर्ण पत्र जुड़ा है उसके जो क्षर हैं, उस जो चालक क्षर है उस क्षर के पास जब हम कोई आवेश लेकर आ रहे हैं, ये धनावेश से क्या होता है, जो आपका आवेश है क्या होता है एक दूसरे से क्या होता है, दूर हो जाता है। अगर आवेशित नहीं है, अगर स्पर्श नहीं करा रहे हैं तो मिनिमम स्थिति में रहेगा। वही केस नंबर आपका 2 है। केस नंबर 2 देख लीजिए, केस नंबर वही 2 कह रहे हैं, जब कोई आवेशित क्षर को स्पर्श, जब कोई आवेशित क्षर को स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के चालक क्षर के संपर्क में, ये आपका चालक क्षर है। कौन? ये आपका चालक क्षर ही है, ये चालक क्षर है, ठीक है। ये आपका चालक देखिए यहाँ पे ला रहे हैं तो क्या हुआ, एक दूसरे से क्या हो गया, ये दूर हो गया है। ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी मतलब कि बहुत पतला होता है, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये आपका इससे क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्जाम में नहीं, जो मानसिक एग्जाम हुआ था ना, जो माह एग्जाम हो रहा है हर महीने, उसमें इस पर क्वेश्चन था एक चित्र बनाकर कि ये क्या बताता है, इससे क्या नापता है, तो आवेश को नापा जाता है इससे, ठीक है। अब चलते हैं आवेश कहते किसे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। क्या जी? आवेश कहते किसे हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आवेश, चलिए देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा एवं समय के गुणनफल क्या कहते हैं जी? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा एवं समय के गुणनफल क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। देखो आवेश या कहिए वैद्युत आवेश कहिए, आवेश कहिए या क्या वैद्युत आवेश कहिए। अर्थात एक और परिभाषा है, किसी द्रव्य या पदार्थ पर आवेश का एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह क्या विद्युत क्षेत्र में क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब चलिए आते हैं आवेश का सूत्र क्या हो गया, तो मात्रक जानते हैं। तो आवेश सूत्र क्या हो गया जी? आवेश बराबर क्या विद्युत धारा गुने समय। क्या हो गया जी? आवेश बराबर क्या हो गया? आवेश बराबर क्या हो गया? विद्युत धारा गुने समय। क्या हो गया? आवेश बराबर क्या हो गया जी? विद्युत धारा गुने समय। क्या हो गया? विद्युत धारा गुने समय हो गया, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम सूत्र निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग कि आवेश का मात्रक क्या होता है। चलिए आइए, इसी को शॉर्ट में लिखा गया है क्यू बराबर क्या,
क्यू बराबर आप क्यू बराबर क्या आई टी, ठीक है। और मात्रक लिखा गया है आवेश का मात्रक बराबर का धारा का मात्रक गुणे का समय का मात्रक, ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्या किया गया इसको कि आवेश का मात्रक लिखना है तो हम क्या करें, इसको हम कर दिए एम्पियर का, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का कर दिए सेकेंड कर दिए, क्या कर दिए सेकेंड कर दिए, क्या कर दिए हम लोग जी सेकेंड कर दिए, सेकेंड लिख दिए यहाँ पे हम। अब देखिए क्या करते हैं, तो इससे क्या हो गया आवेश कैसे मात्रक क्या होता है, आवेश कैसे मात्रक क्या होता है कूलम्ब, और जो हम लिखे हैं एम्पियर सेकेंड, वो एम्पियर सेकेंड का, तो एक कूलम्ब बराबर क्या होता है एक एम्पियर सेकेंड, या इसी को लिखते हैं क्या एक एम्पियर घंटा भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। क्या कहते हैं घंटा भी, इसे आपको एग्जाम में पूछा हुआ है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम का हुआ है जी, पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम अब लोग इसको, आगे देख लेते हैं कि आवेश की बीमा क्या होता है। आप जान गए कि एक कूलम्ब बराबर क्या होता है एक एम्पियर सेकेंड या एक एम्पियर आवर भी होता है, ठीक है। आवर बड़ा मात्रक हो गया, मैं समय का बड़ा मात्रक हो गया, सेकेंड छोटा मात्रक सेकेंड, बड़ा मात्रक आवर हो गया, घंटा हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, क्या हुआ है जी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको मैं क्वेश्चन नीचे लिखा हूँ बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप ही को ऑप्शन उसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए आप देख लेते हैं आवेश की बीमा, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या जी ये भी आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आवेश की बीमा, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। कब पूछा है अभी आपको दिखाएंगे तुरंत। अब देखिए आवेश का बीमा क्या होता है जी, तो जब आवेश बराबर होता है क्या आवेश बराबर क्या होता है विद्युत धारा गुने समय। तो देखिए विद्युत धारा आवेश बराबर क्या होगा ए टी, क्या 12 क्वेश्चन में लिखते हैं ए या टी, या ए की जगह कहीं कहीं आई टी भी लिखा जाता है, या उसी को लिखते हैं M0L0 ए के पावर 1 टी के पावर क्या 1। कि अब जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या होता है जी 1 होता है, इसीलिए हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। और देखिए जहाँ ए क्या है जी विद्युत धारा की बीमा है आई या ए, समय की बीमा क्या होता है जी समय का बीमा होता है टी। अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको क्या करना है, इसको देखकर और आपको कमेंट करना है इसका आंसर, जो आज पढ़े हैं उससे से और कल जो पढ़े थे। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है, क्या जी ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, क्या जी निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए क्या जी सही है। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए, जो कल देखे होंगे वीडियो वो सही सही मारेंगे। तो पहला है ई बराबर 1.6 उसके पर क्या -16 कूलम, ये भी नहीं होगा। बी नंबर ई बराबर 1.6 जो उसके पर -17 कूलम। आप देखिएगा आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। और सी नंबर है कि ई बराबर 1.6 क्या उसके पर -18 कूलम, और ई बराबर क्या 1.6 उसके पर क्या 19 कूलम। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, जो कल का वीडियो देखे होंगे उनसे भी बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, ये 1 नंबर मतलब कि पहले एक इसके पहले वीडियो में हो चुका है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मतलब कि इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एम्पियर घंटा, क्या जी एम्पियर घंटा क्या कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है जी एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा आज पढ़े थे हम लोग अभी पढ़े हम लोग देखे ऊपर, किसका मात्रक होता है। आप इसका आंसर जरूर कमेंट करें। अभी पता है आपको एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा बताया, तो देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है ये भी आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन कब पूछा गया है ये भी आपको बताया जा रहा है, क्या जा रहा है जी ये भी आपको बताया जा रहा है। ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। ये क्वेश्चन 2016-2022 में पूछा गया है बीएसबी बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड में, तो इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आवेश का बीमा क्या होता है। ये क्वेश्चन आज के ही क्लास से है कि आवेश का बीमा क्या होता है, ये क्वेश्चन आज ही के क्लास से है, वैसे कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, अब मॉडल पेपर में भी है 2024 वाले मॉडल पेपर में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसका बीमा क्या होगा आप इसको जरूर कमेंट करिएगा, जबकि आप क्लास किए हुए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल के जो बेसिक था बेसिक केमिस्ट्री उससे है, ये आपका 2023 में पूछा गया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि किसी परमाणु का, क्या जी किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, मतलब कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कौन होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं कि केवल प्रोटॉन होता है कि अल्फा कौन होता है। इसका आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट करेंगे पहले, तब आप आंसर मिलाएंगे। हम आंसर बता देते हैं, तो पहले आप बताइएगा आपका कितना सही हुआ है बनाकर, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला का आंसर होगा आपको डी नंबर, पहला का आंसर क्या होगा जी पहला का आंसर आप मिला लीजिएगा आपका आंसर क्या सही हो रहा है। पहला का आंसर डी,
दूसरा का होता है बी, दूसरा का क्या होगा जी, दूसरा का क्या होगा बी, तीसरा का होगा ए। और तीसरा मतलब कि तीसरा का आने का मतलब कि आज क्लास का दूसरा है, इसके पहले में एक हो गया है, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन का डी हो गया और तीसरा का हो गया बी, चौथा का हो गया क्या ए, और पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन है क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन का आपका मतलब कि आज क्लास का पांचवा मतलब 5 नंबर जो किया गया है, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। आज क्लास का चौथा है लेकिन सीरियल वाइज से क्या है, पांचवा क्वेश्चन है। चलिए तो आप इसको मिला जाएगा, तो 5 का हो गया बी, 4 का हो गया ए, 3 का हो गया बी, और 2 का क्या हो गया, 2 का हो गया आपका, 2 का हो गया आपका, 2 का ये हो गया आपको, 2 का हो गया ये, 2 का हो गया आपका डी। क्या हो गया जी, 2 का क्या हो गया, 2 का हो गया डी। ठीक है, चलिए जय हिंद। वीडियो को शेयर किया ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव संग संग कराया जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2022 में पूछा गया है। आज ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला क्वेश्चन है, मतलब कि नंबरिंग से। चलिए तो इसको क्वेश्चन आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और आप इसको नोट्स बनाकर लिखते रहिए। चलिए जय हिंद।